जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। मैं पूजा में सफल नहीं हो पाया मंदोदरी। मैं माता को प्रसन्न नहीं कर पाया। माता की सहायता के बिना कल का युद्ध इनके लिए घातक हो सकता है। इसीलिए एक पतिव्रता नारी के रूप में अब मुझे शेष बचे प्रत्येक क्षण को इनके लिए सुखदायी बनाना है, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। स्वामी, महाबली किसी की कृपा से नहीं, अपने बल से विजय प्राप्त करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर, आपके बल पर। आज अकस्मात ही आपके व्यवहार में इतना परिवर्तन। क्या ये वही मंदोदरी है सदैव मुझे प्रवचन देती रहती थी, भयभीत रहती थी सदैव मेरे लिए? मंदोदरी ने अब व्यर्थ के भय को हृदय से निकाल दिया है। एक पतिव्रता स्त्री को कैसा भय? पतिव्रत धर्म सदैव उसके सौभाग्य सिंदूर की रक्षा करता है। कोई अहित नहीं हो सकता आपका। इसीलिए अब मैं तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। और वैसे भी तो संसार नश्वर है, जो खो दिया उसका शोक नहीं मनाऊंगी। मेरा संसार आपसे है, और जब तक मेरा संसार है जी भर के आनंद मनाऊंगी। स्वयं अपने हाथ से अपने स्वामी को युद्ध के लिए सज्जित करूंगी। प्रसन्नता एवं विजय की शुभकामनाओं के साथ भेजूंगी आपको रणभूमि में। मंदोदरी, अपने हृदय से भय को निकालकर आपने प्रसन्न कर दिया है रावण को। वैसे भी अभिजीत हूं मैं, विजय का पर्याय हूं मैं। आपके शौर्य से कौन परिचित नहीं है स्वामी? अनुपम योद्धा हैं आप। किंतु इन अंतरंग क्षणों में मैं युद्ध की नहीं, प्रेम एवं आनंद की बातें करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप युद्ध को भूलकर मेरे सानिध्य में कुछ क्षण सुख के व्यतीत करें। अवश्य महाराज, आपका सानिध्य संबल बनेगा मेरे लिए। मैंने आपकी रुचि के व्यंजन बनवाए हैं, उनका आनंद लीजिए। आज मैं प्रतीत हो रहा है कि आप हमारी अर्धांगिनी, महाबली लंकेश रावण की अर्धांगिनी। आपके प्रेम भरे स्पर्श से एक रस अत्यधिक मधुर बन गया कि मेरी अंतरात्मा तक तृप्त हो गई। अब से प्रतिदिन आप अपने इन कोमल हाथों से एक ग्लास मुझे अवश्य खिलाया कीजिए। मेरे हाथों से खिलाया गया ये ग्रास ही कहीं अंतिम ग्रास ना हो। स्वामी, मेरे ही भांति ये वीणा भी आपके सानिध्य की प्रतीक्षा में है। इस पर मधुर स्वर लहरी छेड़िए, आनंद का सागर उमड़ पड़ेगा हमारे इस प्रसाद में।
इतनी मधुर, इतनी कर्ण प्रिय स्वर लहरी। भ्राता रावण रुद्र वीणा बजा रहे हैं। महासंगीतज्ञ हैं मेरे भ्राता। अंतर मन तक को स्पंदित कर दे, ऐसा है उनका संगीत। किंतु इतने बड़े संगीतज्ञ होकर भी वो अद्भुत है रावण का संगीत। मुरझाए पुष्प को खिला दे, दुखी का दुख भुला दे, निराश मन को उल्लास से भर दे। ऐसा दिव्य संगीत कि ईश्वर भी मोहित हो जाएं। आश्चर्य है, ऐसा महान संगीतज्ञ, महाज्ञानी, महाभक्त और धर्म का द्रोही। हां लक्ष्मण भैया, यदि रावण अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करता तो समाज एवं संसार का बहुत कल्याण कर सकता था। गुण एवं अवगुण दोनों ही मनुष्य के भीतर होते हैं। यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो अवगुणों को प्राधान्यता देता है या गुणों को। रावण एक अच्छा कलाविद है, विद्वान है, किंतु अपनी शक्ति के मद में चूर उसने अवगुणों को प्रधानता दी। हाँ प्रभु, जिसके कारण अब वो विनाश की सीमा पर आ खड़ा हुआ है। भले ही ये मुरझाए हुए पुष्पों को जीवन देने वाला संगीत बजा रहा है, किंतु इसके पाप कर्म इसके संगीत को, इसकी विद्वता को और इसे स्वयं को अंत की ओर लेकर आ गए हैं। पिछली बार तो तुम्हारे प्राण बच गए थे उस तुच्छ वानर के कारण, परंतु कल प्रातः काल न तुम बचोगे और न वो तुच्छ वानर। नहीं स्वामी, कल की चिंता में आज के आनंददायी क्षण मत गवाइए। सारी चिंताएं भुलाकर कुछ क्षण विश्राम कर लीजिए।
कल का दिन कदाचित ही ऐतिहासिक हो। कल युद्ध में नवीन स्फूर्ति की आवश्यकता होगी। अतः आज रात आप सब कुछ भूलकर निद्रा का आनंद लीजिए, हम दोनों के अंतरंग सानिध्य का। सो जाइए स्वामी। सुख के दिनों में रावण ने सदैव पत्नी की उपेक्षा की, अपमान करता रहा मंदोदरी का, अन्य स्त्रियों के सानिध्य में सुख खोजता रहा, यहां तक कि देवी सीता का हरण कर लिया। किंतु अब इस दुख की घड़ी में मात्र मंदोदरी ही उसका संबल बनी हुई है। मंदोदरी को भी इस सत्य का आभास है कि कल का दिवस कदाचित अंतिम दिवस हो रावण के जीवन का। भले ही रावण ने जीवन भर पति धर्म ना निभाया हो, किंतु वो अपने पत्नी धर्म पर अडिग है। यही पतिव्रत धर्म है नारी का। ये मंदोदरी के पतिव्रत धर्म की शक्ति ही है जो अब तक रावण की श्वासें बनकर उसे जीवित रखे हुए है। और यदि अब भी रावण ने दुराचार और अधर्म का पथ नहीं छोड़ा तो कल का दिवस रावण के लिए अंतिम दिवस होगा। ये रक्त, ये अस्थियां नहीं, ये सत्य नहीं, मेरा भ्रम है। कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये सब? अभी जो तुमने देखा लंकेश, वो तुम्हारे अपनों का ही रक्त है, जो तुम्हारे ही कारण असमय लंका की धरती पर बहाया गया है। वो अपने
जिनका अंत हुआ है तुम्हारे कारण। तुम्हारे अपने अहम की तुष्टि के लिए अब तुम्हारे रक्त के बहने का भी समय आ गया है लंकेश। हाँ, हम सब आपको ले जाने के लिए आए हैं। हाँ पिताश्री, चलिए हमारे साथ। तुम्हारे कारण ही हमें असमय काल का ग्रास बनना पड़ा। काल का ग्रास बनने योग्य ही थे तुम सब, इसलिए मारे गए हो। और यदि मृत्यु का इतना ही भय था तो क्यों गए रणभूमि में? नहीं करते युद्ध और चले जाते उस द्रोही विभीषण की भांति उस वनवासी के चरणों में लौट रहे। और तुम सब मुझे लेने आए हो। स्वयं यमराज भी आ जाए तो रावण को नहीं ले जा सकते, क्योंकि रावण का कभी अंत नहीं हो सकता। मायावी शक्तियों का स्वामी हूं मैं। देवताओं से छीनी हुई शक्तियां हैं रावण के पास, अमृत है रावण के पास। और यही नहीं, जिस बाण से मेरी मृत्यु होनी है उसे भी छीन लिया है रावण ने। इसलिए रावण का अंत हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। ऋषि अगस्त्य, आप? प्रणाम ऋषि। कल्याण हो। सूर्यवंशी राजकुमार श्री राम, राक्षस राज रावण जो अधर्म का प्रतिरूप है, आज उससे आपका निर्णायक युद्ध होने वाला है। अतः आज रणभूमि पर जाने से पूर्व आपको अपने इक्ष्वाकु कुल के कर्णधार भगवान आदित्य नारायण अर्थात सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव का आशीर्वाद आवश्यक है। मैं आपको एक वैदिक स्तोत्र प्रदान करूंगा, आदित्य हृदयम स्तोत्र। ये परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके पाठ से सदैव विजय की प्राप्ति होती है। यह सूर्यदेव का अक्ष और परम कल्याणमय स्तोत्र है। रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विश्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गर्भास्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरः। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम पठन करें कौशल्यानंदन। सूर्य से पाए तेज व शक्ति दशरथ के सुत सूरज वंशी। ऋषि अगस्त्य आशीष बरसाई राम सहित सेना हरसाई। इत भय पूरन राम को वंदन उत संध्या कर सको न रावण। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। अब देखेगा वो वनवासी और वो तुच्छ वानर कैसे रावण लंका की रणभूमि को मृत्यु भूमि बना देगा। किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा।
अंत कर दूंगा सबका। रावण हूं मैं, रावण हूं मैं। आज प्रभु श्री राम दशमी को विजयदशमी में परिवर्तित करेंगे और आज की ये दशमी तिथि सदैव विजयादशमी के रूप में स्मरण की जाएगी। व्यक्ति का संपूर्ण ज्ञान उसके अहंकार के कारण व्यर्थ हो जाता है।